तो बच्चों ये हमारा 5th पार्ट है फर्स्ट यूनिट का नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर लैंड। पेज नंबर 3 का जो है वो पार्ट 5 है क्लास 6 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, तो पहले जो 4 पार्ट है वो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर इसको देखना। ठीक है, अब ये पार्ट 5 है क्या, तो आपको वहां पे दिया है ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव शेल। देखिए 6 क्लास के हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ओजोन लेयर तो बहुत बड़ा स्केल पे हम भी सीख सकते हैं। मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, वो अगर आपको लगता है तो वो भी सर्च करके देख लेना। देखिए एक पेड़ होता है, ठीक है, अब पेड़ है, ओजोन लेयर को हम समझेंगे। एक पेड़ है और मान के चलो कि बहुत जो है धूप है, बहुत धूप है, तो आप क्या करोगे, ये जो बहुत बड़ा पेड़ है इसके नीचे आके जो है वो रुके हो, तो आपको धूप जो है वो महसूस नहीं होगी। क्यों महसूस नहीं होगी? अगर आप पेड़ को छोड़ के बाहर चले जाते हो तो आपको धूप महसूस होगी, बहुत गर्मी महसूस होगी। पर जैसे आप इसके नीचे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जो रेडिएशन आ रहे हैं, जो धूप आ रही है, ये प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है ये पेड़। ये जितना बड़ा पेड़ होगा, जितना इसकी जो विड्थ होगी वो ज़्यादा होगी, उतनी धूप आपको जो है वो कम महसूस होगी। सिंपल कंसेप्ट है ना। अब ये गाइस हमें जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। अब मान के चलो कि ये धीरे धीरे आपने कट कर दिया, ये कट कर दिया, इसको बहुत सारा कट कर दिया, तो धूप क्या आएगी? बहुत ज़्यादा आएगी और आपको गर्मी महसूस होगी, आप जो है वहाँ पे खड़े भी नहीं रह पाओगे। उसी प्रकार क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम छोटा सा ओजोन लेयर को समझते हैं। ये अर्थ है, तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कितनी लेयर्स होती है? 5 होती है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। सीखा था आपने, पहला पार्ट देख लीजिए। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर होती है, इसके लोअर पार्ट में यानी निचले स्तर पे ये ओजोन की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो आपको सबसे मेन जो ध्यान में रखना है वो ये चीज है, ये जो ओजोन लेयर है इसमें जो ये ओजोन गैस होती है, कौन सी गैस होती है? ओजोन गैस। इसका फॉर्मूला क्या है? O3। तो आपको परमानेंट याद आना चाहिए कि ओजोन का फॉर्मूला आपको लिख लेना है और याद कर लेना है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3 ओजोन का फॉर्मूला है। प्रेजेंट कहां पे होती है? तो लोअर स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, तो ये अर्थ है, ट्रोपोस्फियर, और जो लोअर नीचे वाला जो स्ट्रेटोस्फियर का एरिया होता है वहां पे ये लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। यानी लेयर प्रेजेंट होती है, यानी O3 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 सारे O3 O3 जो है वो वहां पे जमा होते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? वैसे तो डायरेक्टली हमारे लिए कोई ये ओजोन का गैस फायदेशीर नहीं है। जैसे ऑक्सीजन जो है वो हम सांस लेते हैं तो हमें फायदा देता है, वैसे ओजोन को ऐसा फायदा नहीं करता कि भाई डायरेक्टली हम सांस ले रहे हैं, ओजोन से हमें कुछ फायदा हो रहा है। तो ये डायरेक्टली लिविंग बीइंग के लिए कोई फायदेशीर चीज नहीं है, पर ये फायदा कैसे करता है वो देख लीजिए। अब देखिए होता क्या है, ये अर्थ है, तो ये सन है। अब सन से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रकार के रेडिएशंस होते हैं, जिसको हम एक वर्ड से याद रख सकते हैं, जिसका नाम है GXUVIMR, गक्सु विमर। ये याद रख लेना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, आपके बुक में नहीं है, पर आपको अगर इसको याद रखना है तो रख लीजिए, नहीं याद रखना है मत रखिए। तो इसमें जो सन से रेडिएशन आ रहे हैं, तो सन की लाइट में कौन कौन से रेडिएशन होते हैं? गक्सु विमर। G यानी गैमा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, U यानी अल्ट्रावायलेट, V यानी विजिबल, I यानी इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन, रेडियो वेव रेडिएशन। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो इसमें से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं ये हमारे लिए जो है वो ये भी हार्मफुल होते हैं, पर हम यहाँ पे अल्ट्रावायलेट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हार्मफुल। अगर ये हमारे बॉडी पे पड़ता है तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें जो है वो हमें आ सकती है, एनिमल को आ सकती है, प्लांट को आ सकती है। तो इसके लिए क्या सिस्टम है कि सन और अर्थ के बीच में ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर अर्थ पे आ जाती है तो हमारे स्किन पे अगर वो पड़ती है तो हमें बहुत दिक्कतें होती है। तो इसके बीच में स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन की लेयर है, ये ओजोन की परत क्या करती है, इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी शोषित कर लेती है। और उसकी वजह से क्या होता है, सन से जो रेडिएशन आ रही है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो अर्थ तक आ नहीं पाती और हमारा जो है वो बचाव हो जाता है, हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे पेड़ है, हम नीचे खड़े हैं, धूप आ रही है तो पेड़ क्या कर रहा है, हमारी इस धूप से बचाव कर रहा है, ये यहीं पे इस पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो धूप हमारे तरफ आ ही नहीं रही है। उसी प्रकार जब सन से ये रेडिएशन निकलती है और उस रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है तो ये जो है वो अर्थ पे आ ही नहीं पाती, क्योंकि ये ओजोन लेयर ही उसको एब्जॉर्ब कर लेती है।
अब देखिए ये ओजोन लेयर दिन ब दिन जो है वो डिप्लेट हो रही है, डिप्लेट यानी कम हो रही है, धीरे धीरे ये कम 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 होती जा रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अल्ट्रा, अब कम क्यों हो रही है वो शॉर्टकट में देखेंगे जो आपके बुक में है। तो इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेड अर्थ पे आ रही है और हमारे लिए दिक्कतें जो वो बढ़ रही है। तो समझ में आ गया आपको कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब दी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कौन करता है, ओजोन लेयर, सॉरी ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले तो ओजोन लेयर है तो O3 उसका फॉर्मूला है, ये याद रखना है। दूसरी चीज, रेडिएशन कौन से एब्जॉर्ब करता है, ये तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे लिए कैसी होती है, हार्मफुल होती है। अब ये डिप्लीट होती है, मैंने जो से डिप्लीट का मीनिंग क्या होता है, कम होती है। जैसे हमने यहाँ पे पेड़ जो है ऊपर से काट दिया, अब जैसे जैसे हम काटेंगे तो बहुत ज्यादा विरल हो जाएगा, तो रेडिएशन डायरेक्टली आएंगे तो हमें धूप जो है वो महसूस होगी। उसी प्रकार ये मान के चलो कि पूरी एक लेयर है, ऐसी लेयर है और ये यहाँ से कम हो जाती है, यहाँ से कम हो जाती है, तो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो अर्थ पे आएगा ना। तो उसी प्रकार ये डिप्लेट हो रही है। अब डिप्लेट कौन कर रहा है, जो हमारे घर एसी लगा रहे हैं लोग, रेफ्रिजरेटर फ्रिज है हमारे घर, उसमें से निकलता है CFC। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको बोला जाता है। और एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, कार्बन का C और टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मीनिंग होता है 4, क्लोराइड का मीनिंग होता है Cl, तो CCl4। देखिए यहाँ पे आपको इस टॉपिक में क्या क्या याद रखना है, तो ये देखिए AC है, फ्रीज है, इससे कौन क्या निकलता है, CFC और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड दोनों आपको आपके बुक में नोट करना है और उसको याद कर लेना है। इसको 10 बार लिखना है, इसको 10 बार लिख लेना है। और इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है Cl, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, इसको बोला जाता है क्लोरीन। और ये क्लोरीन जाता है ऊपर, यानी ये ओजोन की लेयर है, ये इसका फॉर्मूला क्या है, O3। ये Cl जो है वो इसके साथ रिएक्ट होता है और यहाँ पे बनता है OCl और O2 यानी ऑक्सीजन। तो ओजोन का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। और एक क्लोरीन जो है वो लाखों करोड़ों ओजोन के मॉलिक्यूल को जो है वो खत्म करता है। देखिए ये आपको समझ में आता है तो रखिए ध्यान, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से क्या निकल रहा है, तो आपको याद रहना चाहिए कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन AC फ्रिज से निकलता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड निकलता है। इतना ही आपके बुक में है, एक्स्ट्रा बोलता हूं, इससे मेन जो निकलता है वो Cl निकलता है और ये Cl जो है ये ओजोन के साथ रिएक्ट होता है और इसका कन्वर्जन कर देता है ऑक्सीजन में। अब ये ओजोन की लेयर थी O3 की, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, तो यहां से ओजोन क्या हो गया, कम हो गया। और इसकी वजह से क्या होता है, फिर रेडिएशन बाहर निकलते हैं। तो हमें AC और फ्रिज ऐसे यूज करने हैं जिससे ये CFC फ्री हो, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो नहीं निकलता है। तो समझ में आ गया। और इसीलिए हम 16 सितंबर को जो है वो ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाते हैं, ताकि लोगों में ओजोन के प्रति जो है वो अवेयरनेस फैले। लोग जो है जो प्रोडक्ट होते हैं वो CFC फ्री वाले, जिसमें CFC ना निकले, ऐसे प्रोडक्ट जो है वो यूज करना, और लोगों को अवेयरनेस फैलने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। अब 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो फिर से बता देता हूं। ओजोन लेयर, उसमें ओजोन का फॉर्मूला है O3, ये पहली चीज आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है, इसका फॉर्मूला क्या है। दूसरा, ये होता कहां पे है, तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, दूसरी चीज हो गई। तो ये कौन से रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये आपके नॉलेज के लिए आप लिख लीजिए जितने रेडिएशन होते हैं, इसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब करती है। अब ये डिप्लीशन हो रहा है, इसका डिप्लीशन यानी कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, AC फ्रिज से क्या निकलता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसकी वजह से ओजोन का लेयर जो है वो कम हो रहा है। और कौन से डे में हम इसको ओजोन प्रोटेक्टिव डे मनाते हैं, तो 16 सितंबर को हम ओजोन प्रोटेक्शन डे जो है वो मनाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, 1 2 ये 3 4 5 6 चीजें आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, जो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और आने वाले पूरे लाइफ लॉन्ग में जितनी भी पढ़ाई आप करोगे उसमें भी आपको काम में आएगा। ठीक है, तो ये ओजोन जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो डिप्लीशन है, वो शॉर्टकट में छोटा सा टॉपिक है आपके बुक में, वो समझने की कोशिश की। समझ में आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक जरूर करना वीडियो अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।